खतीब आले मोहम्मद, वकील आले मोहम्मद हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम जाफ़र हैदरी साहब अफसूर अरफ़ आखिर के तौर पर ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएंगे। जितने भी दोस्त अहबाब ये नज़र आ रहे हैं सामने, तमाम दोस्तों से इल्तमास है जो बैर पंडाल के खड़े हैं सारे अंदर तशरीफ़ ले आओ। अरफ़ आखिर के तौर पर लामा साहब पढ़ रहे हैं, दुआ में शिरकत फरमा के स्वाबिद रहन हासिल करो। तमाम मोमिनीन से गुजारिश है, जितने भी बैर खड़े हैं ना, तमाम मोमिनीन जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है उनसे इल्तमास है कि जितने मोमिनीन बैर खड़े हैं मजलिस पाक में शामिल होकर स्वाबिद रहन हासिल करें। अरफ़ आखिर के तौर पर वकील आले मोहम्मद, खतीब आले मोहम्मद अल्लामा जनाब गुलाम जाफ़र हैदरी साहब अफसूर ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान करेंगे। ओ उलमा साहब नंबर साइड पे ना कर दीजिए, साइड पे कर दीजिए, बैठ के पढ़ दीजिए। खानवादा तौहीद व इस्मत पर मिलके बाबा से बुलंद सलवात पढ़िएगा। अगर ज़हमत ना समझे तो आप भी आगे तशरीफ़ ले आए, जो पीछे साहिबान आप भी आगे आ जाए, आ जाए थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला अबाइहि फी हाज़िहि सातिहि व फी कुल्लि सात वलियम व हाफ़िज़म व कायदम व नासिरम व दलीलन व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअम व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्बल हुज्जत बिहक़्क़िल हुज्जत इश्फ़ सद्रिल हुज्जत बिज़ुहूरिल हुज्जत। या रब्ब मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जल फ़रजा आले मोहम्मद। खानवादा ततहीर पर मिल के बावाज़ बुलंद सलवात पढ़िएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अला फ़ी तवह्हुदिही व दान फ़ी तफ़र्रुदिही व जल्ल फ़ी सुल्तानिही व अज़्म फ़ी अरकानिही व हात बिकुल्लि शैइन इल्मन व हुवा फ़ी मकानिही व कहर जमीअल खल्क़ बिक़ुदरतिही बुरहानिही मजीदन लम यज़ल महमूदन वला यज़ालु बारिअल मस्मुकाते व दाहिल मदहूवाते व जब्बारिल अर्ज़ीना व समावाते वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अरबे वल अजम किला फ़िशानिही मक्कियल मदनियल हाशमियल करशियल सय्यदिल अबिल कासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला साहिबे सैफ़ ज़ुल्फ़कार यसुबुद्दीन सलातुल मोमिनीन फ़ियामुल मोमिनीन अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब सलवात पढ़िएगा मिलके। वस्सलातु वस्सलामु अला बिन्त नबीयिल्लाह हिजाबुल्लाह कुदरतुल्लाह नेमतुल्लाह आयतुल्लाह कलिमतुल्लाह हुज्जतुल्लाह बिन्त नबी सकलैन रब्बुल हसन वल हुसैन सलावात। वस्सलातु वस्सलामु अला मुंतकिमे अल्लाह बकियतुल्लाह हकीकतुल्लाह ज़ाहिरुल्लाह बातिनुल्लाह साहिबुल अस्र व ज़मान सलावात। अम्मा बाद काला सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फमन हाजका फ़ीहि मिन बाद मा जाअका मिनल इल्म फ़कुल तालू नदू अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजल लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन।
आले मोहम्मद के एहसानात को याद रखते हुए अपनी अपनी हाज़री व इल्म लगवाने के लिए, शहज़ादी कौनैन की आमद के लिए, घर पाक की आबादी के लिए, दुआओं की कबूलियत के लिए, हुकूमत इलाहिया जल्द कायम होने के लिए इतनी बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़ें कि दुआओं की कबूलियत का एहसास हो जाए। इजाज़त है गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। आप बहुत ज़्यादा तशरीफ़ फरमा है। हुक्म था पीर सैयद मुनीर शाह जी और भाई जुल्करनैन का, वादा वफा हो गया। सोचा कि आले मोहम्मद की वकालत भी हो जाएगी और मोमिनीन की ज़ियारत भी हो जाएगी। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मिंबर है आले मोहम्मद का गवाह है, लेकिन आपने मुझे एहसास तन्हाई नहीं होने देना। सारे मेरे अपने तशरीफ़ फरमा हो, बिल्कुल एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर गुफ्तगू का आगाज़ करने लगा हूँ। ईसाई आए नबियों के सुल्तान के पास। एक होता है मुनाजरा, एक होता है मुकातला, एक होता है मुबाहला। जब नज़रियात की नज़रियात से जंग हो उसे मुनाजरा कहते हैं। जब तलवार की तलवार से जंग हो उसे मुकातला कहते हैं। और जब रूहानियत की रूहानियत से जंग हो तो उसे मुबाहला कहते हैं। जिंदा और सलामत रहें। कोशिश कीजिएगा, हाथ खोल के बैठिए। उसे मुबाहला कहते हैं। नबियों के सुल्तान के पास ईसाई आए। उन्होंने आके हजूर से गुफ्तगू करना चाहा। हजूर ने ईसाइयों के जो बड़े रहबर थे, बड़े लीडर थे, उनसे चेहरा दूसरी जानब फेर लिया। वो बाहर निकले, शिकवा कर रहे थे कि कैसा मुसलमानों का रसूल है, जब गुफ्तगू ही नहीं करेगा तो हम एक दूसरे के नजरियात को कैसे समझेंगे। गुफ्तगू तो करना चाहिए। बस ये शिकवा कर रहे थे तो एक बंदे से मुलाकात हो गई, फ़कीर हुसैन। उसने कहा कि मैं रसूल से सिफारिश करूंगा, आपने सोने का लिबास पहना हुआ है, सोने की अंगूठियां पहनी हुई हैं, इनमें से एक अंगूठी मुझे दे दो, मैं रसूल से सिफारिश करता हूं। थोड़ा सा करीब होके बैठिए, या आप करीब आ जाए। थोड़ा सा आप पहले बहुत कम बैठे हुए हैं, ज़रा थोड़ा सा इकट्ठे होके बैठेंगे तो मुझे बात पहुंचाना आसान होगा। अगर आप भी ज़ामत ना समझे तो आ जाएं, तशरीफ़ ले आए आगे, कोई बात नहीं। ये पंखा आगे भी लगा हुआ है, आ जाएं। मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद सलावत सल्ले अला मोहम्मद। आपने इतना इंतज़ार किया, मैं तफसीलन मजलिस पढ़ना चाहता हूँ। हजूर, मैं हजूर से आपकी सिफारिश करूँगा। बस ये कहना था। अंगूठी उतार के ईसाइयों के बड़े पादरी ने उस वकील के हाथ में दी। अगला दिन हुआ, वकील और मुवक्कल हजूर की बारगाह में पहुंचे। हजूर ने वकील से भी चेहरा फेर लिया, मुवक्कल से भी चेहरा फेर लिया। दूसरा रोज हुआ, वो फिर शिकवा करते हुए बाहर निकले। भाई कैसा रसूल है, जब गुफ्तगू ही नहीं सुन रहे तो हम बात कैसे पहुंचाएं। तवज्जो मेरी जानब रखिएगा। एक और बंदे से मुलाकात हुई। उसने कहा कि किबला इस तरह करें, अंगूठियां 2 लगेंगी, मैं घर से भी सिफारिश करवाऊंगा, अंगूठियां मुझे 2 दे दें, मैं हजूर से आपकी सिफारिश करता हूं। जब ये 2 अंगूठियां लेके हजूर की बारगाह में पहुंचे, हजूर ने फिर इन दोनों से चेहरा फेर लिया। तीसरा रोज हुआ। अब ईसाई परेशान होके मस्जिद से बाहर निकल रहे थे। सरकार सलमान ने अपनी कब्र को सीधा करते हुए कहा, रसूल की बारगाह से परेशान होके न जाओ, आओ मैं तुम्हें वहां ले जाऊं जो रसूल के मिजाज को जानने वाला है। तुमने नबियों के सुल्तान की हदीस नहीं सुनी हुई, अना मदीनतुल इल्म वाली जनबाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। सरकार सलमान मुस्कुरा के कहने लगे, दरवाजे के होते हुए दीवारों से टकरे ना मारो। सलामत रहे आप, जिंदा हो सलामत रहे, या आप जीते रहे।
आओ मैं तुम्हें ले चलूं। अमीर कायनात के दरवाजे पे लेके आए। तवज्जो, अमीर कायनात ने ईसाइयों को देखा कि तुमने अपने बदन पे सोने का लिबास पहन रखा है, जबकि मेरे भाई की शरीयत में है कि मर्द पे सोना हराम है, ये लिबास तब्दील करो। जैसे उन्होंने लिबास तब्दील किए, अमीर कायनात उन्हें लेके हजूर की बारगाह में पहुंचे। सरकार ने गुफ्तगू करना पसंद किया। कहा, अली आप मेरे मिजाज को बखूबी जानते हो। एक साइल ने कहा, या रसूल अल्लाह आपके मिजाज को अली जानते हैं। हजूर फरमाते, मैं तुम्हारे ज़र्फ़ों की वजह से कह रहा हूं, मेरे मिजाज को ही अली कहते हैं। सलामत रहे आप, जिंदा सलामत रहे। सरकार ने पूछा, क्यों आए हो? उन्होंने कहा, सरकार ईसा के बारे में क्या ख्याल है? हजूर ने फरमाया, ईसा नुत्फे से पाक है, मरियम का बेटा है, कलिमतुल्लाह है, रूहुल्लाह है, अल्लाह का नबी है, मेरा उम्मती बन के आएगा, मेरे बेटे के पीछे नमाज पढ़ेगा। उन्होंने कहा, नहीं सरकार, ईसा अल्लाह का बेटा है। हजूर ने फरमाया, वो अब्दे खुदा है, फर्जंदे खुदा नहीं है। ईसाइयों ने कहा, नहीं सरकार, वो अल्लाह का बेटा है। हजूर ने फरमाया, अच्छा अल्लाह का बेटा कह रहे हो तो दलील दो। उन्होंने कहा, सरकार इसलिए अल्लाह का बेटा है क्योंकि ईसा का बाप नहीं है। सरकार फरमाते, हल तारिफो ना आदम, आदम को जानते हो? कहा, सरकार आदम को कौन नहीं जानता। सरकार ने फरमाया, फिर उसे भी अल्लाह का बेटा कहो, उसकी तो माँ भी नहीं है। जब ईसाई मानने पे नहीं आ रहे थे तो कुरान की आयत नाज़िल हुई, फमन हाजका फीहे मिन बाद मा जाका मिनल इल्म फकुल तालू नादू व बनाना व बनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजल्लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। हबीब, अगर ये कुरान के आ जाने पर भी नहीं मानते तो इनसे कह दीजिए, तुम अपने बेटे लाओ, हम अपने बेटे लाते हैं, तुम अपनी औरतें लाओ, हम अपनी औरतें लाते हैं, तुम अपने नफ्स लाओ, हम अपने नफ्स लाते हैं, करेंगे क्या झूठों पे लानत। अब मुझे जरा फैसला करके बताओ, बेटों का कर लिया ईसाइयों से वादा, बेटे हजूर के पास थे नहीं। अब मैं शियों के लिए फिक्रा कहने लगा हूं, हजूर के पास बेटे थे नहीं, रसूल बेटे लेने के लिए अली के दरवाजे पे पहुंचे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यार ये तो हम पे लोग एतराज कर देते हैं कि शिया शान रिसालत नहीं पढ़ते। जैसी हम पढ़ते हैं कायनात में किसी को आती नहीं, क्योंकि दुनिया ने रसूल लिया मौलवी से, हमने लिया मौला से। ये इश्तबा फकीर हुसैनी ने पता कहाँ से होता है, क्योंकि वो रसूल सुनते हैं अपने मौलवी से, अली सुनते हैं हमसे। जब अली हमसे सुनते हैं फिर ज़हन में सोचते हैं ये अली को बढ़ा देते हैं, जबकि असूल ये था कि जिससे अली सुना है उसी से रसूल सुनते हैं। क्योंकि वो मजलिसों में आके बैठते हैं, ये लाइव मजलिस चल रही होती है तो सुनते हैं, हम मिंबरों से पढ़ते हैं, अली वो है जो मालिक यौम दीन है, अली वो है जो हाकिम यौम दीन है, अली वो है जो सिरात मुस्तकीम है, अली वो है जो निबाउल अजीम है, अली वो है जो वली दारैन है, अली वो है जो इमामुल किबलतैन है, अली वो है जो शरीकुल कुरान है, अली वो है जो मसहरुल ईमान है, अली वो है जो कामिल कुफ्र व तुग़यान है, अली वो है जो दाफ़िरुल वल उद्वान है, अली वो है जो कुतुबुल किताब है, अली वो है जो हबीबुल हबाब है, अली वो है जो रब्बुल अरबाब है, अली वो है जो नूरुन अला नूर है, अली वो है जो किताब मस्तूर है, अली वो है जो बैतुल मामूर है, अली वो है जो साहिब तूर है, अली वो है जो खालिक नूर है, अली वो है जो दनाए सोबल है, अली वो है जो मौला कुल है, अली वो है जो हुस्न अव्वल है, अली वो है जो अक्ल अव्वल है, अली वो है जो रिज़्क़ अव्वल है, अली वो है जो राहिमुल अबरात है, अली वो है जो रफ़ीउद दर्जात है, अली वो है जो ज़ाहिर मौजूद है, अली वो है जो सादिक़ुल मसजूद है, अली वो है जो शाहिदुल मशहूद है, अली वो है जो आदम की तौबा कबूल करने वाला है, जो नूह की कश्ती किनारे लगाने वाला है, जो मूसा को जलवे दिखलाने वाला है, जो ईसा को आसमां पे बिठाने वाला है, जो समंदर को रवानी देने वाला है, जो जुलेखा को जवानी देने वाला है, जो फूलों को खुशबू देता है, जो फलों को रस देता है, अली वो है जो हाजत रवा है, अली वो है जो शेर खुदा है, अली वो है जो खुदा का खानाजाद है, अली वो है जो मोहम्मद का दामाद है, अली वो है जो जबरील का उस्ताद है, अली वो है जो काबे का काबा है, अली वो है जो हसनैन का बाबा है, अली वो है जो काबे का गोहर है, अली वो है जो सज्जदा का शोहर है, अली वो है जो वलीउल्लाह है, अली वो है जो ज़ुल्लाह है, अली वो है जो लिसानुल्लाह है, अली वो है जो कलिमतुल्लाह
अल्लाह है, अली वो है जो हकीकतुल्लाह है, अली वो है जो ज़ाहिरुल्लाह है, अली वो है जो बातिनुल्लाह है। इतना बड़ा अली अपने सर से अमामा उतार कर जिसकी नालैन साफ करे उसे मोहम्मद कहते हैं। जियो या आप सलामत, आप जीते रहे। रसूल बेटे लेने के लिए दहलीज़ सैयदा पे पहुंचे। नबियों के सुल्तान ने क्या फिक्रा कहा, इन्नी आजदो फी बदनी ज़ोफ़ा, सैयदा मैं अपने बदन में ज़ोफ़ महसूस कर रहा हूँ। ज़ोफ़ और रिसालत का क्या ताल्लुक? ज़ोफ़ अरबी में बीमारी को कहते हैं। जहाँ बीमारी आ जाए वहाँ नक्स होता, जहाँ नक्स हो वो कामिल नहीं होता, और जो कामिल ना हो वो कम अज कम शियों का रसूल नहीं होता। रसूल ज़ौफ़ लेकर, यही ज़ौफ़ लेकर सैयदा की दहलीज पे पहुंचे। इन्नी आजदो फी बदनी ज़ोफ़ा, सैयदा मैं अपने बदन में ज़ौफ़ महसूस कर रहा हूँ, मुझे शिफा अता कर। पता नहीं आप किस सोच में गुम हुए। गर्मी जितनी भी ज्यादा हो, अली की विलायत की ठंडक इससे भी ज्यादा है। सैयदा मुझे शिफा अता कर। कायनात की सबसे बड़ी हकीमा ने मरीज को चादर उड़ा दी, अंदर नुस्खे भेजने शुरू किए। पहला नुस्खा हसन भेजा, फिर हुसैन भेजा। हुसैन चादर के बाहर खड़े होकर कहता, नाना इजाजत है मैं अंदर आ जाऊं। हुसैन के मिजाज से वाकिफ हो। हुसैन रसूल की पुश्त पर अल्लाह की नमाज में सवार होते वक्त इजाजत नहीं लेता। यहाँ चादर के बाहर खड़े होकर कह रहा था, नाना इजाजत है मैं अंदर आ जाऊं, नाना इजाजत है मैं अंदर आ जाऊं, नाना इजाजत है मैं अंदर आ जाऊं। पता चला अल्लाह की मस्जिद और है, ज़हरा की चादर और है। चलेगा भाई के पढ़ता रहूं। सैयदा ने, चलें बिस्मिल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, खुशनूदिये शाह नजफ बुलंद तर सलावत। चलें आप मेरी जानब देखिए। हुसैन चादर के बाहर खड़े होके कहते, नाना इजाजत है मैं अंदर आ जाऊं। आखिर में अमीर कायनात ने कदम रखा। सैयदा मैं अपने भाई की खुशबू महसूस कर रहा हूं। तवज्जो है मेरी जानब। कुछ जाहिल मिंबरों से कह देते हैं कि शाम गरीबा की रात आलिया पाक ने घोड़े सवार को नहीं पहचाना था और कहा था कि कौन डाकू है जो हमें लूटने आ गया। जब निकाब हटा तो अमीर कायनात। तवज्जो है। उन जाहिलों तक ये मेरा पैगाम लेके जाइएगा और अपने अकीदों को मजबूत कीजिएगा। ये जो आले मोहम्मद है ना, ये एक दूसरे को ना भी देखें तो एक दूसरे की खुशबू महसूस करते हैं। सलामत रहें आप। आखिर में जनाब सैयदा ने कदम रखा। जनाब सैयदा ने कदम रखा, जबरील को नजर आना बंद हो गया। जबरील पूछता है, मेरे मालिक ये चादर के नीचे कौन है? ये जबरील को नजर आना बंद क्यों हुआ था? जबरील तो हर रोज इनका झूला झुलाने के लिए आता है, इनकी चक्की चलाने के लिए आता है साहब। ये आज जबरील को नजर आना बंद क्यों हुआ? उसकी एक वजह है। जब अल्लाह ने हजरत आदम को खलक किया था ना, तो हजरत आदम जन्नत में टहल रहे थे। तो हजरत आदम ने बीबी हव्वा के सामने फख्र किया कि हव्वा, अल्लाह ने मुझसे ज्यादा हसीन किसी को नहीं बनाया। बंदों की आदत होती है बीवियों के सामने फख्र करना, वैसे ही हजरत आदम ने भी किया। हमसे ज्यादा किसी को हसीन नहीं बनाया। अल्लाह की आवाज़ है, जबरील इसे जन्नत के उस हिस्से में ले जा जहां मेरी सूरत वाले रहते हैं।
सलामत रहे आप, जिंदा और सलामत रहे। जैसे ही हजरत आदम को लेके जाया गया, हजरत आदम ने क्या देखा कि एक नूर है, एक नूर है जो नजर नहीं आ रहा। हजरत आदम ने सोचा ये नूर रब का नूर है। हजरत आदम ने उसे अल्लाह समझते हुए सजदे में सर रख दिया। अभी सजदे में सर रखा ही था कि उस नूर ने सजदे में सर रख के कहा सुबहान रब्बियल अला व बिहम्दिही, सुबहान रब्बियल अला व बिहम्दिही। पता चला कि अगर आदम को ये ना बताएं कि कोई और अल्लाह है, आदम को पता नहीं चलता आदमी की क्या औकात है, आदमी की क्या औकात है। आदम ने सजदे से सर उठाया, मेरे मालिक कहीं शिरक तो नहीं हो गया। अल्लाह की आवाज़ आदम याद रखना, अना महमूद हाजा मोहम्मद, अना आला हाजा अली, अना फातिरु समावात वल अर्द हाजा ही सैयदा, अना मोहसिन हाजा हसन, अना कदीमुल एहसान हाजा हुसैन अलैहिस्सलाम। आदम मैं महमूद हूँ ये मोहम्मद है, मैं आला हूँ ये अली है, मैं फातिर हूँ ये सैयदा है, मैं मोहसिन हूँ ये हसन है, मैं कदीमुल एहसान हूँ ये मेरा हुसैन है। आदम याद रखना, मैं बिखर जाऊं तो 5 होते हैं, ये सिमट जाए तो मैं होता हूँ। चादर के नीचे 5 सिमटे अगर नजर आ जाते तो वो नहीं था। आप जीते रहे, तवज्जो है मेरी जानो। चादर के नीचे जैसे ही 5 सिमटे, जबरील को नजर आना बंद हो गया। का मालिक ये चादर के नीचे कौन है? अल्लाह की आवाज़ हम फातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बनूहा, ये सैयदा है, सैयदा का बाबा है, सैयदा के बेटे हैं, सैयदा का शोहर है। जब तक आप तवज्जो नहीं करेंगे हैदरी फिक्रा नहीं कहेगा। सैयदा है, सैयदा का बाप है, सैयदा के बेटे हैं, सैयदा का शोहर है, सैयदा है, सैयदा का बाप है, सैयदा के बेटे हैं, सैयदा का शोहर है। फिर सुने, सैयदा है, सैयदा का बाप है, सैयदा के बेटे हैं, सैयदा का शोहर है। भाई बस चलता रहने दीजिए, छोड़ दीजिए। सैयदा है, सैयदा का बाप है, सैयदा के बेटे हैं, सैयदा का शोहर है। अब सलामत रहे, अब तवज्जो कीजिएगा, मैं आखिरी फिक्रों पे हूँ। सैयदा है, सैयदा का बाप है, सैयदा के बेटे हैं, सैयदा का शोहर है। अब अल्लाह को तारफ ऐसे करवाना चाहिए था, मेरा रसूल है, मेरे रसूल की बेटी है, मेरे रसूल का दामाद है, मेरे रसूल के नवासे हैं। लेकिन अल्लाह ने ऐसे नहीं कहा। अल्लाह ने कहा सैयदा है, सैयदा का बाप है, सैयदा के बेटे हैं, सैयदा का शोहर है। अल्लाह को तारफ तो ये करवाना चाहिए था, मेरे मालिक, मैंने अल्लाह की बारगाह में सजदा करके सवाल किया, मेरे मालिक तारफ अपने हबीब के नाम से करवाना था, तारफ सैयदा के नाम से क्यों करवाया? अल्लाह ने कहा तुझे इस बात का इल्म भी हो जाएगा, मुझे बहुत देर के बाद पता चला। अब मैं यहाँ पे अगर मेरा बाप भी मेरे साथ आया हो, आप कहेंगे ये अलामा साहब का बाप है, ये अलामा साहब का भाई है, ये अलामा साहब का ड्राइवर है, ये अलामा साहब का बेटा है, क्योंकि आप ज्यादा मुझे जानते हैं, इसलिए आप तारफ मुझसे करवाएंगे। अब सुनिएगा, अल्लाह कह रहा है ये सैयदा है, सैयदा का बाप है, सैयदा के बेटे हैं, सैयदा का शोहर है। पता चला ये खानदान आसमानों पर बतूल की वजह से जाना जाता है। अल्लाह अकबर। या आखिर में रसूल ने क्या कहा? अल्लाह की आवाज आई, ये है अहले बैत, ये सैयदा है, सैयदा का बाप है, सैयदा के बेटे हैं, सैयदा का शोहर है। नबियों के सुल्तान की बारगाह में सवाल करके पूछ रहे हैं, या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह के हबीब हैं, तारफ आपसे होना चाहिए था। रसूल अल्लाह की आवाज़ आई, ये तारफ अहले बैत था, हमने जानबूझकर सैयदा से करवाया, क्योंकि अल्लाह जानता था बड़े बड़े रसूल को रिश्तेदारियां करके अहले बैत बनने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ने बतूल से तारफ करवा के ज़माने को पैगाम दे दिया, अहले बैत वो नहीं जो रसूल के रिश्तेदार हैं, अहले बैत वो हैं जो बतूल के रिश्तेदार। बिस्मिल्लाह। मान लेती दुनिया आले मोहम्मद की विलायत को, उन हाथों में हथ गड़ियां ना होती,
जिन्होंने सारी ज़िंदगी अब्बास के अलावा कुछ नहीं उठाया। अज़ादारों, हम 1400 साल से सिर्फ इस बात पर रो रहे हैं, जिसे सारी ज़िंदगी ऐनुल्लाह ने नहीं देखा था, वो शराबी से गुफ्तगू कर रही थी। अजरुक मिनस सैयदा। 4 हस्तियां ऐसी हैं जिन्होंने तारीख में मौत मांगी है। पहली हस्ती का नाम सरकार याकूब है, जो सारी ज़िंदगी हज़रत यूसुफ का इंतज़ार करते रहे। जब ज़िंदगी की आखिरी अयाम आए तो अल्लाह से कहने लगे, ए अल्लाह, या यूसुफ मिला दे या मौत दे दे। अज़ादारों, मैं यहाँ पे एक फ़िक्रा कहना चाहता हूँ। हज़रत याकूब ने भी यही फ़िक्रा कहा। अली अकबर के हिस्से की बहन बीबी मलका हिजर ने भी यही फ़िक्रा कहा, ए अल्लाह, या अकबर मिला दे या मौत दे दे। अजरों को मैंने सैयदा। दूसरी हस्ती का नाम है सरकार अयूब नबी, जिन्होंने मौत मांगी है। अज़ादारों, अल्लाह ने हज़रत अयूब का इम्तिहान लिया तो अल्लाह ने हज़रत अयूब को ज़ौफ़ में मुब्तला कर दिया, बीमारी में मुब्तला कर दिया। हज़रत अयूब और उनकी ज़ौजा किसी दूसरे शहर आके रहने लगे। बीबी किसी के यहाँ काम करने लगी, खाना लेके आती, अल्लाह के नबी को खिलाती, खुद भी खाती। अज़ादारों, एक दिन उस घर वालों को पता चल गया कि इसका शोहर बीमार है और उसकी बीमारी इतनी ख़तरनाक है कि उसका वायरस पूरे इलाके में फैल सकता है, वो बीमारी कहीं हमें भी ना लग जाए। अज़ादारों, उन्होंने बीबी को काम से निकाल दिया। अब बीबी क्या करती, एक चौराहे पे आके खड़ी हो जाती, काफले गुजरते उनसे कहती, लोगों, मैं अयूब की ज़ौजा हूँ, यूसुफ की पोती हूँ, मेरी कोई मदद कर दो। अज़ादारों, उनमें से एक काफला गुजरा, उस काफले में से एक शख्स नीचे उतरा। बीबी ने यही सवाल किया। जैसे ही बीबी ने सवाल किया, वो काफले का एक ज़ईफ़ुल उम्र बंदा बोल के कहने लगा, ए बीबी, अगर तू यूसुफ की पोती है, मुझे यूसुफ की नस्ल की एक निशानी याद है, अपने सर का एक बाल दिखा दे, क्योंकि मुझे मेरे बुजुर्गों ने बताया है यूसुफ की नस्ल के बाल सुनहरी होते हैं। अगर तू वाकई यूसुफ की नस्ल से हुई, हम तेरे शोहर की अयादत को भी जाएंगे, तेरी मदद भी करेंगे। अज़ादारों, ये फिक्रा सुनना था। बीबी दौड़ती हुई घर आई, आके अयूब को सारा वाकया सुनाया। हजरत अयूब ने मुसल्ला इबादत बिछाया, रो के कहने लगा, ए अल्लाह, मुझसे और इम्तिहान नहीं दिया जाता, आज बात मेरी ज़ौजा के सर तक आ गई है, ए अल्लाह, मुझे मौत दे दे। मैं कहता हूँ अयूब, तेरी ज़ौजा को किसी ने तमाचा नहीं मारा, तेरी ज़ौजा को किसी ने नेज़ा नहीं मारा। हौसला सज्जाद का था, कोई बेगैरत सज्जाद के सामने मासूमा को तमाचा मारता था, कोई बेगैरत आलिया को नेज़ा मारता था। अज़ादारों, दूसरी हस्ती अयूब है, जिन्होंने आखिरी जिंदगी में मौत मांगी है। तीसरी हस्ती कोई गैर नहीं है, तेरे और मेरे रसूल की बेटी है। जब नबियों के सुल्तान के जाने के बाद इन्होंने बतूल के दरवाजे पे आग लगा दी, जलता हुआ दरवाजा सैयदा के पहलू पे गिरा। अज़ादारों, बीबी की पसलियां टूट गई, रसूल का मामा सर पे रखा, बाबा की कब्र पे आई, आके कहती है, बाबा, तेरे जाने के बाद तेरी उम्मत ने इतने जुल्म किए, अगर पहाड़ों पे होते वो रेजा रेजा हो जाते, अगर दिनों पे होते वो रातों में तब्दील हो जाते। बाबा, मैं दुआ कर रही हूँ, तू आमीन कह दे, अल्लाह मुझे मौत दे दे। ओ मेरी पसलियां टूट गई है, इन्होंने मेरा मौसन मार दिया है। अज़ादारों, चौथी हस्ती का नाम है सैयदुस साजिदीन। अब मुझ पे सवाल करो, सज्जाद ने मौत कब मांगी है? अली अकबर के जिगर में बर्छी लगी, सज्जाद रोता रहा लेकिन मौत नहीं मांगी। कासम के टुकड़े हो गए, सज्जाद रोता रहा लेकिन मौत नहीं मांगी। अब्बास के बाजू कट गए, सज्जाद रोता रहा लेकिन मौत नहीं मांगी। अज़ादारों, मौत उस वक्त मांगी जब लोग मिंबर के सामने शराब पी रहे थे। शराब के नशे में एक हरामी ने कहा, अंता ज़ैनब, उनमें अली की बेटी कौन है? अजरों को मैंने सैयदा, अजरों को मैंने सैयदा, अजरों को मैंने सैयदा। कहाँ उसकी नजर जुबान, कहाँ अब्बास की मुर्शदादी। सैयदुस साजिदीन रो के कहने लगे, अल्लाह मुझे मौत दे दे।
ये वक्त देखने से पहले मैं मर जाता। अज़ादारो, इस कायनात आदम व आलम में दो हस्तियां खून रोई हैं। एक हस्ती का नाम सैयदु साजिदीन है, एक हस्ती का नाम 12वां इमाम है, जो खून रो रहे हैं। एक साइल ने सवाल किया, मौला आप तो वक़्त के इमाम हैं, मौला आप सब्र के भी इमाम हैं। मौला सज्जाद से सवाल हो रहा, मौला आप खून क्यों रोए? मौला फरमाते, अली अकबर के जिगर में बर्छी लगी, मैं पानी रोया लेकिन खून नहीं रोया। कासम के टुकड़े हुए, मैं पानी रोया लेकिन खून नहीं रोया। मौला आप खून क्यों रोए? मौला रो के फरमाते, मुझे मासूमा के सवालों ने खून रुलाया है। शाम का सुबह का वक्त होता, मेरी बहन मुझ पे सवाल करती, सज्जाद भैया ये परिंदे कहाँ को जा रहे हैं? मैं कहता, मासूमा अपना रिस्क तलाश करने जा रहे हैं। शाम का वक्त होता, मेरी बहन मुझ पे फिर सवाल करती, सज्जाद भैया ये परिंदे अब कहाँ को जा रहे हैं? मैं कहता, मासूमा ये अपने अपने घरों को जा रहे हैं। बीबी रो के कहती, सज्जाद भैया हर किसी का घर है, क्या हमारा घर कोई भी नहीं है? अज़ादारो, अब मातम करना आखिरी लम्हात में मजलिस हुसैन है, कबूलियत का वक्त है। अज़ादारो, इमाम सज्जाद पे बीबी ने सवाल किया, सज्जाद भैया प्यास की कुल मंजिलें कितनी हैं? सज्जाद मौला रो के कहते हैं, मासूमा प्यास की कुल 4 मंजिलें हैं। मासूमा पूछती है, बीबी प्यास की पहली मंजिल क्या है? सज्जाद मौला रो के कहते हैं, बहन मेरी, ऐ मेरी पाक बहना, प्यास की पहली मंजिल ये है कि जब प्यास की वजह से, प्यास की शिद्दत की वजह से इंसान को नजर आना बंद हो जाए, ये प्यास की पहली मंजिल है। हुसैन की बेटी रो के मातम करके कहती है, सज्जाद भैया इस मंजिल पे तो हमारा कासिम था। कासिम जब करबला के मैदान में तड़प रहा था, रो रो के कह रहा था, बाबा मुझे नजर कुछ नहीं आ रहा, मौला मुझे नजर कुछ नहीं आ रहा। अच्छा सज्जाद भैया प्यास की दूसरी मंजिल क्या है? हुसैन का बेटा रो के कहता है, मासूमा प्यास की दूसरी मंजिल ये है कि प्यास की शिद्दत की वजह से इंसान कोई कलाम करना चाहे तो उससे कलाम भी ना हो पाए, यह प्यास की दूसरी मंजिल है। अज़ादारो, बीबी मातम करके कहती है, सज्जाद भैया इस मंजिल पे तो मेरा अली अकबर था। अली अकबर रब बाबा बाबा कहना चाह रहा था, अली अकबर के मुंह से बाबा का नाम भी नहीं निकल रहा था। अज़ादारो, बीबी रो के पूछती है, सज्जाद भैया प्यास की तीसरी मंजिल क्या है? हुसैन का बेटा रो के कहता है, प्यास की तीसरी मंजिल ये है जब मछली को पानी से निकाल लिया जाए, पहले वो तड़पती है, फिर थोड़ी देर के बाद कभी मुंह खोलती है, कभी बंद करती है, कभी मुंह खोलती है, कभी बंद करती है। मातम करना। अब हुसैन की बेटी रो के कहती है, सज्जाद भैया इस मंजिल पे तो अली असगर था, अली असगर कभी मुंह खोलता था, कभी बंद करता था। अच्छा सज्जाद भैया प्यास की चौथी मंजिल क्या है? हुसैन का बेटा रो के कहता है, प्यास की आखिरी मंजिल ये है जब प्यास की वजह से हड्डियां गोद छोड़ दे, ये प्यास की आखिरी मंजिल है। हुसैन की बेटी रो के कहती है, सज्जाद भैया फिर दुआ कर मुझे मौत आ जाए, मेरी हड्डियों ने गोद छोड़ दिया है और मुझे बाबा की जुदाई मार गई, मुझे जिंदान खा गया। मातमे हुसैन अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन। दुआ मांग लो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका